आइए सर। जिनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जिस तरह से पहले आम आदमी पार्टी में थे, जब धर्म निक्षण समारोह की वजह से पार्टी करार रखने के थैंक यू। हम अपनी लड़ाई करेंगे सर, संतों के खिलाफ एफआईआर करवाएं। बिल्कुल उनके खिलाफ देश के राष्ट्रपति को अलीपुर सबको हुई थी, मेरे को पता थी, मेरा नाम भी है लिस्ट में, लेकिन मेरे को नहीं हुई। चलो मैं पता मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, एमएलए हूँ, और मेरी ही कंप्लेंट पे मुझे जान से मारने की धमकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो हम लोगों को भारत में न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर बहुत बड़ा आप संत मत कहिए, वो संत नहीं है। केजरीवाल जी का संत इतने मोटे नहीं हो सकते। वो तो लोगों का कोई छूत से मोटे बयान इस पर आया क्या? छूत का जिम्मेदार कौन है? मैं देख रहा हूँ छुआछूत के लिए हमारे देश की आज के डेट में सरकारें जिम्मेदार है। ईडब्ल्यूएस कोटे को आज सरकारें हैं तो सरकारों का ये कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व बनता है कि वो देश के छुआछूत को हमें खत्म करे। ईडब्ल्यूएस को फैसले को लेकर आपने सवाल उठाया राजेंद्र पाल जी। पार्टी का कोई बयान नहीं आया। सर 75 साल हो गए मेरे समाज के लोग पूरे दुनिया से और पूरे देश से हमारे साथ खड़े इस लड़ाई में, और मुझे पता है कि कोई राजनीतिक पार्टी, चूंकि सबको वोट चाहिए, राजनीतिक पार्टी इस लड़ाई में साथ नहीं आएंगी, लेकिन समाज जवाब देने के लिए सक्षम है। राजेंद्र, हम जवाब देंगे। राजेंद्र पाल जी, आपने ईडब्ल्यूएस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी सवाल उठाया, उसमें क्या पक्ष है? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर भी आपने सवाल उठाया। हाँ बिल्कुल उठाया। भारत के संविधान को पढ़िए, आर्टिकल 15(4) को पढ़िए, 15(1) को पढ़िए, 15(4) को पढ़िए साथ में। जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15(4) कहता है 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दे आर टू बी गिवन रिप्रेजेंटेशन, दे आर टू बी गिवन रिजर्वेशन। और उसमें जो बाद में जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट की आई, उसमें उसका आधार बताया कि एफिशिएंसी खत्म नहीं होनी चाहिए, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो एडिक्वेट 2000 मोर देन रिप्रेजेंटेड, मोर देन देयर पॉपुलेशन 2000 रिप्रेजेंटेड, यानी जो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उनका लेस नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा है, और जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से भी पिछड़े नहीं है, तो उनको रिजर्वेशन देना ये संवैधानिक दृष्टि से तो गलत है, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। और उसमें ये और भी ज़्यादा गलत है कि अगर उस ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के गरीब लोग अगर वो SC/ST कोटे में क्लेम नहीं करना चाहते, वो गरीबी की रेखा में क्लेम करना चाहते हैं, उनको उसमें मनाइए। तो ये बिल्कुल आप नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? नहीं, कोर्ट का फैसला है तो मानना तो सरकारों की और सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं उसकी जब समीक्षा करता हूँ एक वकील होने के नाते, एक लीगल एक्सपर्ट होने के नाते, जब मैं समीक्षा करता हूँ तो मुझे उस जजमेंट में पूरी तरीके से न्याय नजर नहीं आता। सर आपने अभी 17 पूरी देश में लागू नहीं है, कौन जिम्मेदार? केंद्र की सरकार जिम्मेदार और न्यायालय भी जिम्मेदार है। सर छुआछूत के लिए किसको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, भारत की सरकारें जिम्मेदारी जो छुआछूत करती है, जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। क्या राष्ट्रपति को पार्टी बनाया जा सकता है? ये कोई सवाल है आपका? बौद्ध धर्म को लेकर भी आपने कहा कि आने वाले दिनों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक हो जाएगा, हिंदू धर्म कम हो जाएगा। पूरे दुनिया में ऑलरेडी बहुसंख्यक हो रहा है। पूरे दुनिया में लोग बौद्ध बनने, भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया में बन रहे हैं अपनी अच्छाई की वजह से, क्योंकि ये भारत का धर्म है। बौद्ध धर्म भारत से क्या पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, मानवता और शांति का संदेश पूरी दुनिया को बुद्ध के धम्म ने भारत से दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध के देश जाए। तो जो धम्म सबके लिए मानव कल्याणकारी है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री की बात है, उसको तो सबको, सभी धर्म के लोगों को, मानने वाले लोगों को बुद्ध के धम्म को मानना चाहिए। और बुद्ध का धम्म धर्म नहीं है, पहले ये समझ लीजिए। धर्म में और धम्म में अंतर है। धर्म चलता है धर्मशास्त्र से, और बुद्ध का जो धर्म है वो धर्म वो चलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इसको मानने वाले लोग बहुत हो सकते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जो समतावादी हों, जो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास और पाखंडवाद में भरोसा ना करें। सर एक सवाल है मेरा, क्या आपने अभी संवैधानिक पद पर बने रहने का बात अभी अपने मंच से कहा,
कि मंत्री पद से मैंने इसलिए इस्तीफा दिया कि के लिए हम लोग कुर्सी पे रह के शायद उतनी धार न दे पाए, लेकिन अब पूरा देश हमारा है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों तुम सब एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियां हैं, पाने के लिए पूरा विश्व है। वही मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी और जिनके जो विषमता के शिकार है, जो विषमता के शिकार है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग क्यों ना हो, वो सारे लोग न्याय की इस लड़ाई को, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की इस लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट हो जाए। फिर पूरा भारत तुम्हारा है, तुम इस देश के हुक्मरान बनोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको साधुवाद देता हूं और कहता हूं, तो अभी तो हमने केवल ये केवल वीडियो डाल कर दी थी, अभी हमने कोई वैसे तैयारी नहीं की कि गली गली में छोटी छोटी सभाएं की हो, लेकिन आगे गली गली में पूरे देश के अंदर सभाएं होंगी और जोगविया जी के कुर्बानी को, हम बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। अपने समाज की लड़ाई को लड़ेंगे। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निकम्मा और नाकार औलाद नहीं है, हम उनके काबिल बच्चे बनकर दिखाएंगे। हम अपनी पूरी वफादारी का सबूत देकर दिखाएंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा, सब लोग पीछे वाले को ध्यान से सुनना। ये लोग चाहते हैं हमारे लोगों को भावना में भड़का कर हम किसी तरह संविधान के रास्ते को छोड़कर संविधान के खिलाफ कोई भावना में बह के लड़ाई लड़े, ताकि ये लोग हमारे लोगों पर मुकदमा बना के उनको कोर्ट के चक्कर में उलझा दें। लेकिन हम अपने लोगों की लड़ाई को इतने बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़के अपनी बुद्धि और विवेक से काबिल से लड़के जीत हासिल की थी। हम भी इस लड़ाई को अपनी एकता से, बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे और हम लोग जरूर इस लड़ाई को जीतेंगे। साथियों, मैं आपको यह आश्वस्त करता हूँ, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जय 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 भीम, जय 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 भीम। अब एक विज्ञापन हमने तैयार का इनाम रख दिया है। आपके पास शिकायत दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उसका ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दिया है, उसको देने के लिए हम सब चलेंगे। केवल अनुशासन आप बनाए रखें। आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तार तो टूटेगा जब यो किसका है यो भाई। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये है के अध्यक्ष बहुत भंडारी जी, ये किनका है भाई? हमारे बीच आए हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनका है, इनका है। थैंक यू। बहुत सारी संस्थाएं पूरे देश से यहाँ पर आई हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिवादन करते हैं। नवीन, मैंने माइक दे दिया। चल रहा माइक चल रहा था, माइक भी दिख रहा। नीचे कर लो इसको। आप केवल यही भाई थोड़ा हाथ इधर कर ले। जाति जनजाति लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों की रोज हत्याएं कर रहे हैं। कल नल चला, नल छूले ने हत्या कर दी, भाई कभी घड़ा छूने पर हत्या कर दी। इसका मतलब मंदिर में घुसने पर हत्या कर दी। 6 साल में भारत जो है वो हिंदू जो है भारत के लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में दीक्षित होंगे। या तो भारत के लोग खासतौर पे जो सारे संसाधनों पे काबिज है, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे काबिज है, वो लोग भारत से जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सामने आए। भारत के न्यायालय, भारत की सरकारें, राज्य सरकारें, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग या तो भारत से जातिवाद को खत्म करने के लिए सामने आए। अगर वो जातिवाद को खत्म नहीं करेंगे तो हमारे लोग अब जाति की वजह से अपनी और जान गंवाने के लिए तैयार नहीं है। आपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, आपने भी मंच से बोला कि आप मंत्री पद से रहते हुए क्या कर पा रहे थे अपने समाज। देखिए, मंत्री के पद पे रह के आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, तो आपको विभागों के सारे काम भी कर रहे हैं, आपको वो दायित्व निभाना है। तो पूरे देश में जाके जितना टाइम देने का वो टाइम आप
कोई भी सवाल हुए, हाँ, समाज का सवाल हो रही है, इसमें मुझे क्या भूमिका निभानी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रिजाइन करके अपनी भूमिका निभाने के लिए आ रहा हूँ। आपने सवाल की EWS कोटा पर भी आपने बोला कि वो गलत है, कोर्ट का फैसला जो है वो गलत है, उसमें आप मैं पूछना चाहता हूँ, उस कोटे में जिनका टोटल जनसंख्या 12% है, उनको आपने 10% दे दिया और बाकी का जो 40% और जो ओपन कैटेगरी वो भी उनको दे दिया, तो उनको तो आपने 50% दे दिया। उसमें अगर 8 लाख की सीमा है तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग जो SC ST में अप्लाई नहीं करना चाहते, उनको क्यों बैन लगाया कि वो अप्लाई इसमें क्यों नहीं कर सकते? गरीबी की रेखा की बात करते हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने जब EWS कोटा को बरकरार रखा, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी तो गलत निर्णय होते हैं। दो ने ये भी तो कहा है कि उनको बाहर नहीं रखना चाहिए था। तो क्या देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोई वैल्यू नहीं है क्या? दो जो सीनियर मोस्ट जज है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक दूसरे जस्टिस रविंद्र भट्ट हैं, उन दोनों की जो जजमेंट है, उन्होंने जो कहा, तीन जजों ने कहा, देखिए मैं एक बात मानता हूँ कि जो जजमेंट होते हैं, कभी कभी तो 13 जज की जजमेंट आई है बेंच की, 13 में से 6 एक बात कह रहे हैं, 7 एक कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है 7 का बहुमत से फैसला जरूर है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो 6 ने जजमेंट दिया वो गलत है। 6 के अपने तर्क है, 7 के अपने तर्क। फैसला गलत मानते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर संविधान की दृष्टि से पढ़ेंगे तो कानूनी दृष्टि से ये गलत है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को भी EWS में अगर वो SC ST से बेनिफिट नहीं लेना चाहते, वो गरीबी की रेखा के तहत आके अप्लाई करना चाहते, तो उनको अलाउ किया जाना चाहिए। सर, संतों के खिलाफ कहते थे कि ऊपर नीचे जमीन, ऊपर आसमान और पासमान पासमान। वो तो मरते दम तक मंत्री रहे। तो मंत्री बने रहने से अगर समाधान हो जाता, राष्ट्रपति बनने से अगर समाधान हो जाता, मुख्यमंत्री बनने से अगर समाधान हो जाता, तो मैं पूछना चाहता हूँ सारे साथियों के बहनों भाइयों से, बताइए 2 दलित राष्ट्रपति बन गए और 1 अनुसूचित जाति के महिला राष्ट्रपति बन गए, 3 राष्ट्रपति बन गए। क्या हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया? नहीं। देश में पिछड़े वर्ग के कई मुख्यमंत्री पीछे हो जाएंगे ना, मुख्यमंत्री बन गए, हमारे प्रधानमंत्री भी बन गए, अनेकों मंत्री हैं। तो क्या हमारी समस्याओं का समाधान मंत्री बनने से, राष्ट्रपति बनने से, मुख्यमंत्री बनने से हो जाता है क्या? हमारी संख्या बताती है कि देश के अंदर, क्या पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं। अगर सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं, इसका मतलब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की शक्ति हम अनंत स्वस्थ है। बस करना सिर्फ इतना है, अपनी कंज्यूमर ताकत को पहचानो, अपनी आर्थिक ताकत को पहचानो और अपने समाज के लिए आर्थिक नीतियां सरकारें बनाने वाली नहीं है, लेकिन हम अब अपने समाज की आर्थिक नीतियां भी तैयार करेंगे, अपने समाज को हर क्षेत्र में तैयार करेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने रिजाइन इसलिए किया है ताकि समाज की लड़ाई को अपने गौरव के लिए। हेलो